बोली सिखाई भगवान को, किन किन जीवों की भाषा सिखाई विश्वामित्र ने। जब भगवान विश्वामित्र के आश्रम में गए तो समुद्र एक केकई देश पड़ता है। केकई देश जहाँ की माँ केकई रानी है, राजकुमारी है, महाराज की पत्नी है। वहाँ कौन राज करते थे? केकई के पिताजी। केकई के पिताजी के पास राघव और लखन को लेकर विश्वामित्र जी जाते हैं। क्या सिखाने के लिए? कि कहीं मेरे राघव को वन में जाना पड़े तो जिस जीव से बात करे वह जीव भगवान की भाषा समझे और भगवान से वह वार्तालाप करे। इसलिए केकई के पिता के पास लखन और राम को लेकर के जाते हैं और तीन महीने दोनों भाइयों को पशुओं की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की बोली सिखाते हैं। भगवान 3 महीने में पारंगत हो जाते हैं और सभी भाषाएं उन्हें आने लगती हैं। जितने जीव हैं पृथ्वी पर सबकी भाषा। भगवान जब विद्या पा लेते हैं तत्पश्चात एक दिन महाराज जनक के यहाँ से विश्वामित्र को न्योता भेजा जाता है कि जनकपुर में स्वयंवर है सीता का, आपको आना है। जब न्योता भेजा जाता है तो भगवान से विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव हमें जनकपुर जाना है। राघव ना तो प्रसन्न थे और ना ही दुखी थे। क्यों? उन्हें नहीं पता है कि हमारे पिता को बुलावा भेजा या नहीं भेजा, हम कैसे जाएं। लेकिन हम गुरुजी के साथ हैं, इसलिए हमें जाना होगा। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्षित मुनि बरसे साथा। आश्रम एक दीख मजमाई, अगमक जीव जंतु सहनाई। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम। धनुष यज्ञ का सुनकर भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की ओर चलते हैं और चलते चलते उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ता है। भगवान पूछते हैं कि गुरुजी यह आश्रम किसका है? तो गुरुजी कहते हैं यह गौतम नारी का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि किसके पूर्वज है? किसके किसके पूर्वज है? नहीं, जब समझोगे ना, पता ही नहीं है तो कैसे समझोगे? गौतम जी का आश्रम है, ऐसा कहकर प्रभु से मुनि आगे की ओर चले कहकर प्रभु को द्वार पर से झांक कर प्रभु देखते हैं कि आश्रम के भीतर है क्या ऐसा। गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के भीतर प्रवेश न करिए राघव,
तो राघव जी कहते हैं, क्यों प्रभु, मेरा मन कर रहा है, मुझे आवाज आ रही है कि हमारे समक्ष कोई आए। स्वामी स्वामी करके स्वर निकल रहे हैं। गुरु जी मैं जाऊं, आपकी आज्ञा हो। गुरु जी कहते हैं, आपका मन नहीं मानेगा राघव, आप जा सकते हो। माता अहिल्या पाषाण की बनी हुई, आप जानते हो कि क्यों पाषाण बनती है माँ को? अहिल्या माँ को गुरु जी ने बताया, यह पाषाण की बनी हुई अहिल्या है। ये जो पत्थर है ना, ये सब इनके ग्रह के वस्तुएं हैं। सारा आश्रम पत्थर का बना हुआ है, पाषाण का बना। राघव से कहते हैं, गुरु जी अब आश्रम में प्रवेश ही कर गए तो राघव एक काम और कर दे, गौतम की नारी को तार दे। गुरु जी से प्रभु कहते हैं कि कैसे प्रभु, आप बताइए। कहते हैं कि आपके चरण की रज चाहती है। प्रभु ने चरण स्पर्श करने से पूर्व अपनी मां कौशल्या का स्मरण किया। कोई भी बालक अपनी मां को चरण स्पर्श नहीं करने देते। आज अहिल्या जी में राघव जी सरकार मां कौशल्या की छवि देख रहे हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं, आए हो तो तार दो। आपके चरण की रज चाहती है राघव, इसका उद्धार कर दे। परसत पद पावन सौगन सान प्रगट भई शुभ कुंज सही। और माता अहिल्या प्रकट हो गई और अपने नेत्र से राघव जी के चरणों को माँ पखार रही है। माँ के नैनों से आंसुओं की धार लगी है। अपने को बड़ी बड़भागिनी समझ रही है और क्या कहती है मैया, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, मुझको आधार है। अंधे को जैसे लाकड़ी हो, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहारी है। तेरे नाम का मुझको आधार है, मुझको आधार है।
और कर्म धन पड़े नहीं, मन पड़े नहीं। अब योग यज्ञ और जब मन पड़े नहीं, मन में पड़े नहीं। कलयुग में तेरे नाम की कलयुग में तेरे नाम की महिमा पाए। तेरा नाम, तेरा नाम,
सीताराम जय जय सीताराम। जय सीताराम। जय जय सीताराम। माँ के नेत्र भरे हुए भगवान से कह रही है कि मेरे पति ने जो किया बहुत अच्छा किया,